सोचते सब है पर करते केवल 1% लोग हैं। पास तो खैर सारे ही होने वाले हैं, लेकिन टॉप वही मारेगा जो टाइम टेबल बनाएगा और टाइम टू टाइम रिवीजन करेगा। हेलो सुपर लर्नर्स, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है आपके प्रिपरेशन का। टाइम टेबल आपको एक रूटीन में लाता है, और अगर आप किसी भी टॉपर से जाकर के पूछ सकते हो कि उनके प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो टाइम टेबल ही था जिसने उनको रिजल्ट ला करके दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पहला, डी स्क्वायर मेथड, जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया अपने लाइफ में एक्सेल करने के लिए, और अब ये आपकी करेगा। दूसरा, हम जानेंगे कि एक क्लास 10 या क्लास 9 के विद्यार्थी को कितना पढ़ाई करना चाहिए कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते लोग। हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने स्टडीज में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड तुम सबका प्यारा भाई। वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ सरप्राइजेस हैं जो इस वीडियो में रिवील होंगे। अब जब हम टाइम टेबल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर स्टूडेंट यूनिक है, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो उनके लिए यूनिक है। साथ ही साथ हम एक कॉमन सा प्लान किसी पे थोप नहीं सकते कि भाई बेटा तू यही प्लान फॉलो कर और तू मचा देगा। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है जिनको सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है, अर्ली मॉर्निंग। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको रात को लेट तक जाग करके पढ़ना अच्छा लगता है। नाउ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो ऐसे लिख लिख करके पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ज्यादा जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ना अच्छा लगता है। पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे रोज सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता था, और साथ ही साथ मैं जोर जोर से बोल करके भी पढ़ता था और मैं लिख करके भी पढ़ता था। अब ये डिपेंड करता है कि किस चीज को मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा तुम लोगों के लिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले 1 हफ्ते का टाइम लो। आज तुम इस वीडियो को पूरा देखो, इससे नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। इस वीडियो के लिए, वीडियो को जैसे बाकी वीडियोस तुम भूल गए, सेम वैसा ये भी वीडियो होगा। तो नोट्स बनाओ और 1 हफ्ते का मिनिमम समय लो जिसमें तुम खुद को मॉनिटर करोगे, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे कि तुम कब उठते हो, तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तुम्हें कितना खा करके नींद आने लगता है, कितना खाने का तुम पढ़ पाते हो, रात को तुम सही से सो पाते हो या नहीं सो पाते हो। वेरियस थिंग्स जो भी तुम्हें लगता है ना कि ये सब दिक्कतें मुझे अब तक हुई है पढ़ाई को लेकर के, उन सारी चीजों को तुम लिखोगे और 1 हफ्ते तक कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे, और उसके बाद मेरे दिए गए टिप्स को फॉलो करके तुम एक प्लान बनाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी तुम ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे तो कभी तुम कम एनर्जेटिक फील करोगे। किसी दिन तुम्हें घर पे कुछ काम होगा तो किसी दिन घर पे करने के लिए कोई काम नहीं होगा। किसी दिन तुम बैठ के पढ़ते रहोगे तो दूसरे दिन उसी टाइम पे कोई तुम्हारा दोस्त आ जाएगा, बोलेगा ए शुभम भाई नीचे आजा, बैट लाया हूं, बैट बॉल खेलेंगे, बैट बॉल, तू बैटिंग कर लेना पहले। समझ रहे हो? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी तुम्हें समझना है कि तुम जो गोल फिक्स करोगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस में कहा जाता है कि अपना एक गोल बनाओ। अगर अभी तुम क्लास 10th में हो एग्जांपल के लिए, तो तुम्हारा एक गोल अपने आप डिसाइडेड है कि तुम्हें क्लास 10 के एग्जाम को क्रैक करना है, तुम्हें क्लास 10 के एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर के साथ क्रैक करना है। तो ये तो तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म गोल ऑलरेडी बन गया है। अब तुम्हें उसको मंथली डिवाइड करना है, वो भी कुछ हद तक तुम्हारे स्कूल्स और क्लासेस और जहां से भी तुम पढ़ रहे हो वो डिवाइड कर देते हैं। तुम्हें क्या करना है कि बैठ करके, पहला टिप दे रहा हूं मैं तुम्हें बैठ करके अपना वीक प्लान करना है। जैसे मान लो अभी तुमने 1 हफ्ते मॉनिटर किया, जिस दिन मैं वीडियो डाला उसके बाद तुमने 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया, उसके बाद लेट से कि वो दिन संडे है, तुम संडे को डिसाइड करोगे कि इस संडे को तुमने प्लान बनाया, तो हर संडे को तुम पूरे वीक भर का प्लान बनाओगे, और मंडे टू सैटरडे, ठीक है, इसमें तुम कितना पोर्शन खत्म करने वाले हो अपने पढ़ाई का, या फिर जो भी स्किल तुम सीख रहे हो उसका तुम कितना ज्यादा पोर्शन खत्म करने वाले हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अब तुमने ओवरऑल डिसाइड कर लिया कि भाई इस पूरे वीक में मुझे 3 साइंस के चैप्टर खत्म करने हैं, 1 इंग्लिश का यूनिट खत्म करना है, लेट से 2 सोशल स्टडी के चैप्टर्स खत्म करने हैं, मैथ्स के कुछ 100 प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे सॉल्व करके खत्म करना है। लेट से कि तुमने इतना डिसाइड कर लिया। अब तुम्हारा जो दूसरा वाला स्टेप होता है वो है कि रोज रात को, ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेप दे रहा हूं, रोज रात को सोने से पहले अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम लिख के सोगे कि तुम्हें कल क्या करना है। वरना क्या होगा पता है, अगर तुमने एक ही बार में लिख दिया ना कि हफ्ते भर में तुम्हें क्या करना है, तो तुम ओवरऑल कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे।
इज इट क्लियर? तो टिप नंबर 1 था कि तुम्हें पूरे वीक भर का डिसीजंस लेना है अपने अकॉर्डिंग, और दूसरी बात, तुम्हें हर रोज रात को सोने से पहले यह लिख करके सोना है कि तुम्हें कल क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कल तुम्हें दिन भर क्या करना है तो तुम कुछ भी करोगे। आई होप इट्स क्लियर। देखो, अब हमें जो पढ़ाई करनी है वो 2 स्लॉट्स में करनी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमारा स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 1 जो हमारे पढ़ाई का होगा वो हम अर्ली मॉर्निंग में करेंगे। अब माइट भी तुम कहोगे कि भैया मैं तो सुबह नहीं उठता, मैं तो रात को पढ़ने वाला प्राणी हूं। तो मेरी बात सुनो, तुम रात को पढ़ते हुए बात ठीक है, लेकिन कुछ भी करके तुम स्कूल जाने से 5 मिनट पहले तो नहीं उठते होंगे, राइट? एटलीस्ट तुम्हें स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठना है, इसको डाल लो दिमाग में। तो सुबह का जो तुम्हारा स्लॉट होगा मॉर्निंग वाला, उसमें तुम वो सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। मतलब सुबह सुबह कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने वाले सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं हमारे? मैथ्स हो सकता है, ठीक है, कुछ हद तक फिजिक्स हो सकता है। तो ये चीजें तुम्हें सुबह सुबह पढ़ना है। अब कितनी देर पढ़ना है ऐसे सब्जेक्ट को? मैं कहता हूं मिनिमम तुम्हें 25 मिनट ऐसे सब्जेक्ट को सुबह पढ़ना है। मिनिमम 25 मिनट की पढ़ाई तो सुबह होनी ही चाहिए बिफोर गोइंग टू योर स्कूल या ट्यूशन या जहां पे भी तुम सुबह सुबह जाते हो, ठीक है? अच्छा, दूसरा तुम्हारा होगा स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 2 जो होगा वो तुम्हारा इवनिंग वाला होगा। अब इवनिंग में यूजुअली तुम क्या पढ़ोगे? लाइक मान लेते हैं कि तुम स्कूल गए थे, या फिर तुम ट्यूशन गए थे, या फिर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इन सब जगह पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ स्टडीज होते हैं जो तुम्हें खुद से फिर जाकर के घर पे करना होता है। तो इवनिंग में तुम स्कूल क्लास वाले काम सब करोगे, ठीक है? अब अगर तुम सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि तुम्हारा जो मॉर्निंग वाला स्लॉट होगा वो 1.5 आवर का होना चाहिए, ठीक है? 1.5 आवर का होना चाहिए तुम्हारा मॉर्निंग वाला स्लॉट, और इसको हम डिवाइड करेंगे 25-25 मिनट के 3 स्लॉट्स में, ठीक है? तो ये इंक्लूडिंग ब्रेक्स हो गया। मैं तुम्हें बताता हूं, पोमोडोरो मेथड है, सबको पता ही होगा पोमोडोरो के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो सुनो, पोमोडोरो मेथड में क्या होता है कि आप 25 मिनट की पढ़ाई करते हो, ठीक है, और उसके बाद ये होने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, ठीक है? फिर से आप एक 25 मिनट की पढ़ाई करते हो इस ब्रेक के बाद, और फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, ठीक है? फिर आप 25 मिनट पढ़ाई करते हो और उसके बाद आप फाइनली 15 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो इस तरीके से आपको ये 1.5 आवर की पढ़ाई को कंप्लीट करना है। थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इतना पढ़ाई आपको सुबह सुबह करना है। अब इसके अंदर जो ये पहला वाला 25 मिनट होगा, इसके अंदर तुम वो करोगे जो मैंने तुम्हें बताया ना, कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट, ये तुम्हें उस टाइम में करना है। ये दूसरा जो 25 मिनट होगा, ध्यान से सुनो, ये जो दूसरा वाला जो है 25 मिनट है, इस वाले 25 मिनट में तुम्हें कोई भी लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है? इस वाले में तुम्हें कोई भी लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स लेने हैं। एंड फाइनली ये वाला जो होगा उसमें तुम कैलकुलेशन वगैरह कुछ कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, स्लॉट नंबर 2 जो होगा इवनिंग वाला, ये भी हमें ज्यादा लंबा नहीं रखना है, इसको भी हमें 1.5 आवर टू 2 आवर्स का ही रखना है। क्योंकि देखो बच्चों, तुम लोग स्कूल्स में भी पढ़ाई करते हो, ट्यूशंस में भी पढ़ाई करते हो, बहुत सारे पढ़ाई करते हो, तो कितना टाइम निकालोगे? 24 ही घंटा होगा तुम्हारे पास। तो इन स्लॉट्स को भी तुम ऐसे ही 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, 25, 25 और 25 के, और पोमोडोरो मेथड को तुम फॉलो कर सकते हो। अब अगली वाली बात मेरी ध्यान से सुनना कि अभी क्या होगा ना, ये अगला टिप है मेरा, कि जैसे तुमने अभी अभी किसी क्लास में तुमने स्टार्ट किया, लेट से पढ़ाई, तुम ये वीडियो तब देख रहे हो जब तुमने किसी नए क्लास में स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तुम एकदम जीरो नॉलेज के साथ जाते हो उस क्लास में। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ना पढ़ाया ज्यादा जाता है, स्टडी ज्यादा होता है, और तुम्हारा जो रिवीजन है उसके लिए तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, तुमने ताजा ताजा ही सब कुछ पढ़ा होता है, तो हम रिवीजन करते नहीं है। लेकिन ये सबसे गलत चीज है, तुम्हें रिवीजन भी टाइमली करना चाहिए, ठीक है? तो स्टडी ज्यादा होगा स्टार्टिंग में, और रिवीजन जो होगा तुम्हारा कंपैरेटिवली कम होगा। वैसे स्टडी से कम टाइम लगता है रिवीजन में, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आगे बढ़ते जाएगा, तो मानो ना मानो तुम्हारे पढ़ाई कराते जाएंगे, पढ़ाई कराते जाएंगे, पढ़ाई कराते जाएंगे। लेट्स से कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से एक चैप्टर का नाम था तुम्हारा ए, दूसरे का था बी, तीसरे का नाम था सी, और फिर डी, ठीक है? तुमने जैसे ही ज्वाइन किया तब तुम्हारे पास एकदम जीरो, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था, तो तुम क्या ही रिवीजन करते, ठीक है? लेकिन जैसे कुछ दिन हुए स्कूल के, तो तुम्हें ए वाला ये चैप्टर पढ़ा दिया। तो अब ये ए चैप्टर जैसे ही पढ़ा दिया, तो तुम्हारा ये स्टडी वाले पार्ट में से ए तो गया, मान लो। अब तुम्हें ए वाला जो है ना पार्ट, तुम्हारा ए वाला रिवीजन में आ जाएगा, तो तुमको इसको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। फिर मान लेते हैं कुछ दिन बाद क्या हुआ, स्कूल वालों ने बी भी पढ़ा दिया, स्कूल ट्यूशन जहां पे तुम पढ़ रहे हो, तो बी वाला पार्ट भी अब तुम्हारा रिवीजन के तरफ आ जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहां से एक और गया और अब तुम्हें उसका भी रिवीजन करना है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो टाइम के साथ जो तुम्हारा स्टडी होता है वो घटते जा रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो तुम्हारा रिवीजन है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है।
ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, मेरा स्टडी घट रहा है और मेरा रिवीजन बढ़ते जाएगा। अब जो विद्यार्थी इस रिवीजन को टाइम टू टाइम और अच्छे से करेगा वो ज्यादा स्कोर करेगा एज कंपेयर टू वो विद्यार्थी जो खाली जिसको लगता है कि मैंने पढ़ लिया और पढ़ करके मेरा सब हो गया। मेरी एक बात को ध्यान से समझना कि एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में, एवरेज में मैं सभी को ले रहा हूं, ठीक है, जो बहुत कम स्कोर करता है, जो मिडिल में स्कोर करता है या फिर कुछ भी, और एक टॉपर जो टॉप कुछ टॉप परसेंट होता है, 90 के अबव लाते हैं, 95 96 पे जाते हैं, उन दोनों स्टूडेंट में बस इतना ही फर्क है कि ये एक जो बच्चा होता है ना वो इस चीज का इंपॉर्टेंस समझता है कि मुझे टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, और दूसरा जो विद्यार्थी होता है वो खाली पढ़ाई करता है और उसको लगता है कि चीजें खत्म हो गई, रिवीजन करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। क्या होता है, समय के साथ वो चीजों को भूल जाता है और उसको कानो कान खबर भी नहीं होता कि भाई साहब हम तो भूल गए हैं। जैसे एग्जाम में बैठता है और मान लो कि एक क्वेश्चन आया एग्जाम में एंड वो क्यों, क्योंकि उसने रिपीट ही नहीं किया, उसने रिवीजन ही नहीं किया। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पे और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये रिवीजन वर्ड को समझते ही नहीं है। तुम्हें कमेंट में मुझे बताना है कि रिवीजन क्या होता है, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ तुम्हारे लिए रिवीजन क्या है। आई होप कि तुमने बता दिया होगा। जरा इस वर्ड को देखो, रिवीजन में आर ई है और फिर जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो VISION विजन है। तो क्या तुमने जो लिखा उसका मतलब दोबारा विजुअलाइज करना था? रिवीजन में बहुत कम समय लगता है। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप लोग रिवीजन करो और इस तरीके से मिनिमम अपने पढ़ाई को प्लान करो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक दिन में हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, एक दिन में हम ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, जिसमें से एक हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कैलकुलेशन वाला होगा। दैट कैन बी मैथ्स, दैट कैन बी फिजिक्स, ऑल्सो हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स या फिर फिजिक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और बायो के डायग्राम भी कर सकते हैं, जो हमारा कंपलसरी रहेगा। इसको हम लोग आगे पीछे करते रहेंगे। और दूसरा जो होगा हमारे लिए वो मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट होगा, जिसको हमें मेमोराइज करना है समझ करके, रट्टा नहीं मारना बिना समझे, वरना वो भी भूल जाओगे। यहां तक क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करते करते हमें कोई ना कोई डाउट तो जरूर आता है और डाउट्स को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अपने डाउट्स क्लियर करने के साथ साथ अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करोगे? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अनअकैडमी दे रहा है फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन टू द लर्नर्स जो जाके 7 डाउट्स पूछेंगे आस्क अ डाउट के ऊपर। आस्क अ डाउट एक फ्री फीचर है जहां पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो अपने क्लास से रिलेटेड। सिंपली तुम्हें करना क्या होता है, आपको जाकर के सेल्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, सेल्फ स्टडी वाले सेक्शन में जाना है, वहां पे आस्क अ डाउट पे जाना है, फिर जो भी तुम्हारा डाउट है उसका तुम फोटो ले सकते हो सिंपली बाय कैमरा, या फिर अगर तुम्हारे फोन में ऑलरेडी वो फोटो है तो गैलरी से लेकर के उसको क्रॉप कर लेना और फिर तुम्हें सब्जेक्ट चूज करना होता है। इतना सिंपल है। एक साथ तुम 3 डाउट्स तक पूछ सकते हो और धीरे धीरे तुम अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। अगर अभी 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप यहां पे जाकर के 7 डाउट्स पूछते हो और उसका अगर पूरा सॉल्यूशन देखते हो तो आपको मिल जाएगा 7 डेज अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन। ये CBSE क्लास 6 to 12 के लर्नर्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 से 12 के लर्नर्स के लिए एंड NTC फाउंडेशन के लर्नर्स के लिए है। तो इंतजार किस बात के लिए कर रहे हो? फटक से जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और अगर आपसे कोड पूछा जाए, रेफरल कोड, तो आप यूज कर सकते हो SJ Super 10। दिस इज द कोड, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए, फटक से डाउट पूछिए एंड अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन पा लीजिए। और साथ ही साथ डाउट्स को क्लियर करना इतना आसान है, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। जब भी आपको कोई डाउट है तो आस्क का डाउट जरूर ट्राई करना। हैप्पी लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SJ Super 10 इफ रिक्वायर्ड। अब एक जो गोल्डन टिप मैं तुम्हें दे सकता हूं, वो गोल्डन टिप ये रहेगा कि अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करो। देखो होगा क्या कि तुम एक टाइम टेबल तो बना लोगे, तुम ये भी डिसाइड कर लोगे तुम्हें कब क्या करना है, बट अगर तुम टाइम पे नहीं सोगे तो तुम अगले दिन टाइम पे उठ नहीं पाओगे। साथ ही साथ तुम यार मतलब दिन भर लेजी सा फील करोगे, तुम्हें नींद आता रहेगा अगर तुम उठ भी जाते हो तो सबसे पहले अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स करो। अब इकट्ठे नहीं हो सकता। लेट्स से कि अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम रात को 2 बजे सोते हो और अभी तुम डिसाइड कर लोगे 11 बजे तुम सो जाओगे। सबसे पहले तो यह होगा कि जैसे तुम सोने जाओगे तुम्हें नींद ही नहीं आएगा। तो भाई उसके बाद थोड़ी देर बाद तुम ऐसे कोशिश करते 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 क्या करने वाले हो पता है? तुम फिर फोन निकालोगे, अरे मिला प्याला फोन, तेरे को कितना मिस किया मैं, और सत्यानाश, सारा प्लान, सारा सब कुछ, सब सत्यानाश।
तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, रात को गिव अप नहीं करना है। लाइक लेट्स से कि तुमने डिसाइड किया कि मैं डेली 2 बजे सोता था, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ना यार 12 बजे तक तो सो जाऊंगा 2 घंटे पहले, क्योंकि मुझे सुबह भी 2 घंटे पहले उठना है। तो आधे घंटे पहले, एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, आधे घंटे पहले तुम इस फोन को कहीं दूर रख दोगे। तुमने लेट्स से कि फोन को दूर रख दिया, और अब तुम जब तक कल सुबह उठ नहीं जाते तब तक उस फोन को हाथ नहीं लगाना है। पानी लेकर सो जाओ, फोन में अलार्म पहले लगा दो, जो भी दुनियादारी का तुम्हें करना है, दोस्त को रिप्लाई देना है, गर्लफ्रेंड को गुड नाइट टेक केयर भेजना है, भेज दो। लेकिन उसके बाद तुम फोन को हाथ नहीं लगाओगे, चाहे तुम रात भर ऐसे बेड पे बैठे रह जाओ। ये बात याद रखना। सोने का टाइम फिक्स करो, धीरे 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 उठने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा। अगला बात जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं कि अपने एनवायरमेंट को भी फिक्स करो। देखो, एक आदत डालो कि तुम एक ही जगह बैठ करके पढ़ाई करते हो। अब उस जगह ना तो तुम खाना खाओगे, ना तो तुम सोओगे, और ना ही कुछ करोगे। बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती, फ्लोर पे बैठ के जमीन पे करो, या फिर एक टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ो। अपने एनवायरमेंट को फिक्स करो, वहां पे एनर्जीज होंगी जो एनर्जीज आपको पढ़ने में हेल्प करेंगी। समझ में आया? फिक्स योर एनवायरमेंट। अब एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि भैया कंसिस्टेंट कैसे रहे। इसका जवाब मैं वीडियो में आगे देने वाला हूं, पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्लास 9th 10th में कितना पढ़ना चाहिए। तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्लास 9th या 10th में एक बच्चे को एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ना चाहिए। मिनिमम 3 घंटे की पढ़ाई करो और मैक्सिमम 4 घंटे की। अब ये जो हमारे 3-4 घंटे की पढ़ाई होगी, एज पर हमने जैसे डिसाइड किया था, वो एक सिटिंग में नहीं होने वाला। हम लोग जो 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे उसको हम 2 सिटिंग्स में तोड़ेंगे। एक सुबह सुबह उठने के बाद, और दूसरा रात को सोने से पहले हम एक सिटिंग बैठेंगे पढ़ने का, 1.5 आवर 1.5 आवर। और हम फॉलो करेंगे पोमोडोरो मेथड को। सुबह सुबह जो हम सब्जेक्ट करेंगे वो हमारे कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट होंगे, और बाद में मेमोराइजिंग वाले जो भी हमें मेमोराइज करने हैं। और शाम को जो हम करेंगे वो हमारे स्कूल और ट्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें होंगी जो हमें कंप्लीट करनी है, या फिर जो भी चीजें हमें याद करके जाना है, क्योंकि दूसरे दिन टेस्ट है। तो मिनिमम 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा। और बाकी अगर कुछ और पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम है, किसी दिन छुट्टी होता है, किसी दिन छुट्टी नहीं होता है, तो अपनी श्रद्धा, लेकिन इतना जरूर करना है। और एक और बात कि जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे, तुम स्टार्टिंग में 3 घंटे डायरेक्टली नहीं बैठ पाओगे, तो धीरे 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 समय के साथ टाइम को बढ़ाते हैं जाना, और पढ़ाई करके अच्छा नंबर है लाना। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी वाले प्रॉब्लम का। देखो, कंसिस्टेंसी एक लौता प्रॉब्लम नहीं है जो आप फेस करने वाले हो। मैं लास्ट 7 साल से क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूं, और मैं मतलब तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नया हो सकता है, बट मेरे लिए वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नया नहीं होगा। मैं 7 साल से ये प्रॉब्लम्स देख रहा हूं बच्चों को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आप ना डिसिप्लिन्ड बनो सबसे पहले, कि अगर मैंने डिसाइड किया है तो किया है, और कुछ नहीं। साथ ही साथ बच्चों, जो भी टाइम टेबल आप बनाओगे या फिर जो भी चीजें आप प्लान करोगे, उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होगा। और परफेक्ट प्लान की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहां पे ना हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। सो यू कैन गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप फॉर दिस इंटायर ईयर। जो पूरे तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, पूरे 1 साल के लिए आप मेरा पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो, जिसमें मैं आपको 1-to-1 गाइड करूंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ लर्नर्स जिनको मैं पर्सनल लेवल पे गाइड कर रहा हूं, एंड आप भी इसका फायदा उठा सकते हो। सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर लेना, और हाँ, वहां पे एक डिस्काउंट कोड होगा जहां पे डाल देना WINNER विनर। ये इस वीडियो के लिए ही है बस वो लिंक, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। आप वो कोड डाल के देखना, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप समझ जाना कि आप एलिजिबल हो उसमें आने के लिए और मुझसे पर्सनल मेंटरशिप पाने के लिए। तो बच्चों, कंसिस्टेंसी और जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंपली बीइंग डिसिप्लिन्ड। ठीक है? और इस मेंटरशिप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं तो हुई आपको थ्रू द ईयर गाइड करने के लिए। साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलूंगा कि अक्सर हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते हैं ना, क्योंकि हम सही से अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। खैर, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना है तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चों यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबा देना कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे जाए। अब फाइनली बात करते हैं उस फॉर्मूला के बारे में जिसने मुझे बहुत हेल्प किया अपने लाइफ में एक्सेल करने के लिए, D² फॉर्मूला। अब ये D² फॉर्मूला क्या है मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। ओके, तो मान लेते हैं कि D² में जो पहला D है वो है डिसाइड। क्या कहा मैंने?
डी स्क्वायर में जो पहला डी है वो है डिसाइड, कि हमें डिसाइड करना है कि भाई साहब हमें करना क्या है। कब डिसाइड करेंगे हम? डेली रात को सोने से पहले। अब अगले दिन हम वो थ्रू आउट द डे करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी इफिशियंसी से कर पाए, कितना ज्यादा अचीव कर पाए, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। खाली डिसीजन ले लेने से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो अगले दिन हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमने कितना काम कर लिया है। डी फॉर डिसाइड, डी फॉर डन। जितना भी हमने डिसाइड किया था उसको हमने अगले डे में किया या नहीं किया, इसको हम क्रॉस चेक करेंगे। और उसके बाद हम एक नोट बनाएंगे। लाइक देखो, मेरे पास एक बुक होता है, अक्सर मेरे पास ऐसे एक आध बुक तो रहता ही रहता है। तो हम लोग एक नोट लेंगे और उसमें लिखेंगे कि भाई साहब मैंने ये लिखा था और ये मैं कर पाया और ये मैं नहीं कर पाया। अब हमें रीजन भी लिखना है कि हम वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम 1760 चीजें तो लिखते नहीं है, हम कुछ ही छोटी मोटी चीजें लिखेंगे कि हमने ये किया या नहीं किया। तो हमें वो लिखना है कि हमने किया या नहीं किया और क्या प्रॉब्लम्स आए जिसके कारण हम नहीं कर पाए। और अब हमें बिट बिट थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज पे काम करना है और धीरे धीरे सब चीजों को सही करना है, क्योंकि लाइफ 100 मीटर का रेस नहीं है, एक मैराथन। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक चीज को ठीक करेंगे और धीरे धीरे हम परफेक्शन के पास नजदीक पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक और बात क्या होता है ना कि जब हम कोई भी चीज डिसाइड करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप 100% उसको अचीव कर लोगे। आज के दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं, मगर मैं भी जितना मैं डिसाइड करता हूं मैं उसका 60 से 70% तक ही अचीव कर पाता हूं। जो एवरेज वैल्यू अगर मैं बताऊं जो मैं अचीव करता हूं वो 45% है, उससे ज्यादा मैं अचीव नहीं कर पाता। कभी कभी 60 70 कभी 100, एवरेज 45 to 55 के बीच में मेरा घूमता रहता है जो मैं अचीव कर पाता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो 30 से 40% या 50-60% जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं उसको लेकर के मैं डिमोटिवेट हो जाऊं और मैं कुछ ना करूं, मैं गिल्ट के मारे मर जाऊं। तो ऐसा नहीं करना है। तुम इंपॉर्टेंट चीजों को पहले खत्म करो। टाइम मैनेजमेंट वाली सीरीज जरूर देखना, उसमें तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और डी स्क्वायर मेथड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। रात को डिसाइड करो और दूसरे दिन रात को सोने से पहले अगले दिन का डिसाइड करो और इस चीज को रिव्यू करो कि तुमने इसमें से क्या किया क्या नहीं किया। डिसाइड डन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हो। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करो कि उनके लाइफ में भी टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस उनको समझ में आए और कैसे बनाना है वो भी पता चल जाए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग।